विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे क्या आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। आज द्रौपदी स्वयंवर की बात करेंगे। द्रुपद ये चाहते थे कि उनकी पुत्री की शादी अर्जुन के साथ हो, लेकिन ये बात वो किसी को बताते नहीं थे, मन में रखा था। उन्होंने एक विशेष प्रकार का धनुष बनवाया जिसकी प्रत्यंचा केवल अर्जुन ही चढ़ा सकते थे। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए एक घोर यंत्र बनवाया। उस पर एक नकली मछली लटकाया और एक पानी का छोटा नकली तालाब बनवाया और तालाब के बीचों बीच वो यंत्र लगवा दिया। पानी में देख के धनुष पर बाण चढ़ा के मछली को जो निशाना बनाएगा उसके साथ में अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी करूँगा। ऐसा चारों तरफ बात फैल गई। सभी देश के राजा राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया। पांडव भी द्रुपद के राज्य में ब्राह्मण के भेष में आए और एक कुम्हार के घर में अतिथि बन गए। यज्ञ मंडप की सजावट बहुत सुंदर थी। सभी लोग द्रौपदी के स्वयंवर को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। माता कुंती की आज्ञा लेके अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वयंवर देखने के लिए आए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी लोगों को द्रौपदी का परिचय करवाया और सभी को निमंत्रण देते हुए बोला कि द्रौपदी की शादी उसी के साथ होगी जो इस मछली को छवि देखकर उसे निशाना बनाने में सफल होगा। सभी लोग एक एक करके अपनी विद्या को आजमाने लगे, पर कोई सफल नहीं हुआ। सारे क्षत्रिय निराश होके बैठ गए। तब ब्राह्मणों की सभा से अर्जुन खड़े हुए और सबके सामने खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ा के मछली को निशाना बना के नीचे गिरा दिया। पूरी सभा ताली बजाने लगी और द्रौपदी दौड़ के अर्जुन को जयमाला पहना दिया। द्रौपदी का अनुपम रूप देखकर सारे राजा द्रुपद की निंदा करने लगे कि राजकुमारी की शादी ब्राह्मण से नहीं होनी चाहिए। सभी क्षत्रिय मिलके राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न को मारने की तैयारी करने लगे। तभी हाथों में धनुष बाण लेकर अर्जुन द्रुपद और धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए खड़े हो गए। ब्राह्मणों की सभा में से सब लोग उत्साह में थे। सभी खड़े होके कहने लगे कि ब्राह्मण वीर, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तब ब्राह्मण और क्षत्रियों का भयंकर युद्ध हुआ। वीर कर्ण ने जब अर्जुन की वीरता देखी तब सभी को संबोधित करते हुए बोले
कि ब्रह्म तेज के सामने छात्र तेज विजयी नहीं हो सकता। इस युद्ध में अनर्थ ही होगा, इसलिए युद्ध बंद कर दिया जाए। कर्ण के कहने से युद्ध पूरा हुआ और द्रौपदी को लेके पांचों पांडव माता कुंती के पास आए। कुंती जी ने कुछ जाके बोले कि हम भिक्षा लेके आ गए हैं। कुंती जी ने देखे बिना ही कह दिया कि पांचों भाई बांट लो। कुंती के इन वाक्यों ने पांचों पांडवों के साथ कुंती की शादी हुई। ऐसी है ये महाभारत की कथा। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो।